हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 जैक बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग अपने तैयारी को कर रहे होंगे। मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो श्रृंखला को लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की एग्जामिनेशन में कोई समस्या ना हो। मैं आज आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को देखेंगे और अपने तैयारी को बेहतर करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। इसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आप हमारे यूट्यूब वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सीरियल से सेपरेट करके सभी विषयों को दिया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से भी अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। सांख्यिकी का कार्य जो है वह निम्न में से कौन नहीं है। क्या आंकड़ों का संकलन, या आंकड़ों का वर्गीकरण, या आंकड़ों का विश्लेषण, या आंकड़ों का पूर्वानुमान। तो निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आंकड़ों का पूर्वानुमान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम है, यहाँ श्याम क्या है, एक उत्पादक है, एक विक्रेता है, एक उपभोक्ता है, या एक विवर्तन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक उत्पादक है। श्याम जो है वह क्या है, एक उत्पादक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वह गणनाकार कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणनाकार कहलाता है आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, 1951 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के अनुसार सामूहिक किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। तो समय के अनुसार सामूहिक किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। किसी वर्ग का मध्य बिंदु का जो मान है वह ज्ञात किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा। उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत से ही हम किसी वर्ग के मध्य बिंदु का मान हम निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परास से तात्पर्य है। परास का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को ही हम परास कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त आरेख है। वृत्त आरेख क्या है, तो यह एक विमी आरेख है, यह एक विमी आरेख है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। तो आयत चित्र के माध्यम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं, माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक या परास ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम आयत चित्र के माध्यम से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है।
जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। यदि वृत्त आरेख है उसको हम 100 बराबर भागों में हम बांट देंगे, तो जो उसका प्रत्येक भाग हो जो कितना डिग्री का हो जाएगा, तो वह कितना डिग्री का हो जाएगा। जैसे में यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, इसको हम 100 भागों में हम आपस में बांट देंगे। इस प्रकार करके हम 100 भागों में बांट देंगे, तो जो इसका जो प्रत्येक भाग कितना अंश होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि 360 डिग्री 360 डिग्री है। सो वृत्त एक चक्कर पूरा करने में कितना समय एथी लगता है, 360 डिग्री। यदि हम इस 360 डिग्री को हम 100 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो 100 बराबर भागों में हम बांट देंगे, तो प्रत्येक भाग का कितना अंश हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0, और ये 1 0 यहाँ पर पॉइंट है तो ऊपर जाएगा तो 3.6 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आंकड़ों के बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मान कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 26। बहुलक हम कैसे निकाल सकते हैं, इन आंकड़ों में देखिए कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है। ऑप्शन 1 के देखिए 10 कितना बार इसमें आ रहा है, तो 10 इसमें एक बार भी नहीं आ रहा है। 15 कितना बार आ रहा है, तो 15 एक यहाँ आया एक बार, सिर्फ एक बार 15 आ रहा है। 52 कितना बार आ रहा है, तो 52 भी सिर्फ एक बार यहाँ पे आ रहा है। लेकिन 26 को देखिए, 26 कितना बार आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, यानी 3 बार 26 आ रहा है। 26 जो है वह कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक वही होता है जो आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो 26 है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए इनका जो बहुलक है वह 26 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है। तो चतुर्थक कौन सा मान होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका 4 बराबर भागों में। 4 बराबर भागों में जो बढ़ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थक बोलते हैं। 4 भाग में हम किसी को बांट देते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, चतुर्थक बोलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। तो माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। यह आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। माध्यिका जो होती है वह आंकड़ा को 2 भागों में बांट देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए आंकड़ों के परास की गणना कीजिए। परास रेंज क्या होता है, सबसे अधिकतम संख्या एवं सबसे न्यूनतम संख्या के अंतर को ही हम परास बोलते हैं। तो इसमें सबसे अधिकतम कौन सा दिख रहा है, 150 है, सबसे अधिकतम है, और सबसे न्यूनतम हमको कौन सा दिख रहा है, 20 है। तो परास बराबर क्या हो जाएगा, तो परास जो परास है वह क्या हो जाएगा, सबसे अधिकतम एवं न्यूनतम। 150 सबसे अधिक है और 20 सबसे न्यूनतम है, तो इसके अंतर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो परास के मान क्या हो जाएगा, 130। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है। तो वितरण की असमानता की माप कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों के मानक विचलन की गणना कीजिए। तो मानक विचलन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र 2 चरों के बीच किस प्रकार से असंबंधक को दर्शाता है, सहसंबंध को दर्शाता है। तो कौन सा चित्र जो सहसंबंध को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। ये जो है ये चित्र जो है वह ये जो चित्र है वह धनात्मक संबंध को बनाता है। ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर की ओर डायरेक्शन इसका दिया हुआ है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन दिया हुआ, यानी कि धनात्मक सहसंबंध होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो वियर्सन सहसंबंध का जो गुणांक का मान होता है वह कितना होता है? +1 तथा -1 के बीच होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत सूचकांक क्या मापता है? तो जो कीमत सूचकांक है वह क्या मापता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? तो पासे का जो मूल्य है वह सूचकांक भार के रूप में किस रूप में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा Q1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ है। तो भारत में लौह एवं विकास सूचकांक का उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जननांकिकी संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? तो किस अवधि को माना जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, 1921 वर्ष के पूर्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? तो किस देश से पंचवर्षीय योजना लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व सोवियत संघ USSR से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशुल्क लगाया जाता है। तो प्रशुल्क किसके ऊपर लगाया जाता है? तो आयातित वस्तुओं पर। ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क यानी टैरिफ लगाया जाता है। यानी कि अगर विदेशी वस्तु हर वह इंडिया में अगर आ रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर टैरिफ लगाती है, एक शुल्क लगाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने का क्या कारण हो सकते हैं? कूटों को प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़े उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम। बड़े उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन का जो गठन है वह किस वर्ष किया गया? तो 1995 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग है। तो नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के सुरक्षित उद्योगों की जो संख्या है वह 3 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? तो भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था
के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है? तो विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन का कारण पर विचार कीजिए। तो मानव पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन है? मानव पूंजी अदृश्य होता है और इसका कारण क्या हो सकता है? यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है ना कि मानव पूंजी अदृश्य होता है। जो मानव का जो पूंजी है वह अदृश्य होता है और यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। यानी कि मानव जिस प्रकार से वह चाहेगा अपनी पूंजी का उपयोग कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड का क्या संबंध है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए दूध के उत्पादन से। और ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दूध के उत्पादन से है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है। तो पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि में जैविक खाद्य के प्रयोग से। कृषि में जैविक खाद्य के प्रयोग से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? तो भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का जो स्रोत है वह क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाता है? तो निर्माण मजदूर जो है वह निम्न में से क्या कहलाता है? दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक। दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक को ही निर्माण मजदूरी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन का क्या उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन का क्या उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियाँ। ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य है। तो चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो वह हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना। हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना यही चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है। तो वैश्विक उष्णता का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि ही वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से है। तो चीन के ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामूहिक खेती से। सामूहिक खेती से इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो मानव विकास संकेतकों के आधार पर जो है वह कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो निम्न में से जो चाइना है वह प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे वीडियो का कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और हमारी अगर मेहनत पसंद आ रही होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।